रायगढ़ जिले में मौसम से राहत, जनजीवन सामान्य। रायगढ़ जिले में पिछले कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। न्यूनतम तापमान बढ़कर लगभग 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे ठंड का असर काफी हद तक कम हो गया है। पहले जहां सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा रहता था, अब बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन के समय धूप निकलने से मौसम सुहावना हो गया है। दुकानदारों और ठेला व्यवसायियों का कहना है कि ठंड कम होने से ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है। किसानों को भी राहत मिली है, क्योंकि अत्यधिक ठंड से फसलों को नुकसान का खतरा रहता है। बिजली कटौती से कुछ इलाकों में परेशानी, विभाग ने मांगा सहयोग। आज रायगढ़ शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग पुराने और खुले बिजली तारों को सुरक्षित रूप से कवर्ड करने और मेंटेनेंस कार्य कर रहा है। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती की गई है। विभाग का कहना है कि ये काम सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में शॉर्ट सर्किट, आगजनी और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। स्थानीय लोगों को मोबाइल चार्जिंग, पानी सप्लाई और छोटे व्यापार में अस्थायी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजली विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो पहले से जरूरी काम निपटा लें और सहयोग बनाए रखें। काम पूरा होने के बाद बिजली व्यवस्था पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगी। तमनार घटना, महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी, आरोपी को सार्वजनिक सजा। तमनार क्षेत्र में कोयला खनन परियोजना के विरोध के दौरान महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी की गंभीर घटना सामने आई थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने सख्त संदेश देने के लिए सार्वजनिक रूप से कोर्ट तक पेश किया। आरोपी का चेहरा काला किया गया और उसे चप्पलों की माला पहनाई गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य समाज में कानून का डर बनाए रखना और महिला पुलिसकर्मियों के सम्मान की रक्षा करना है। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील गांवों में गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अशांति दोबारा न फैले। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। पीजी मेडिकल एडमिशन पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पीजी मेडिकल एडमिशन में संस्थागत कोटे को अधिकतम 50% तक सीमित कर दिया है। अब बाकी सीटें पूरी तरह मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। इस फैसले से राज्य भर के हजारों मेडिकल छात्रों को राहत मिली है। पहले संस्थागत कोटे के कारण कई योग्य छात्रों को सीट नहीं मिल पाती थी। चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रतिभाशाली छात्रों को बराबरी का अवसर मिलेगा। छात्र संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया है। राजनांदगांव धर्मांतरण मामले में पुलिस की सख्त जांच जारी। राजनांदगांव जिले में धार्मिक रूपांतरण से जुड़े मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह के जबरन या लालच देकर धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है, जैसे आर्थिक प्रलोभन, दबाव या गलत जानकारी के जरिए धर्म परिवर्तन कराया गया या नहीं। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। साहू समाज का बड़ा फैसला, प्री वेडिंग फोटोशूट पर रोक। साहू समाज ने शादी समारोहों में बढ़ते खर्च को लेकर बड़ा सामाजिक फैसला लिया है। समाज ने प्री वेडिंग फोटोशूट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। समाज के नेताओं का कहना है कि आजकल शादी में दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे मध्यम और गरीब परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। इस फैसले का उद्देश्य फिजूल खर्ची रोकना और सादगी को बढ़ावा देना है। कई सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने इस पहल की सराहना की है। रायपुर का मौसम साफ, सुबह की सैर में जुटे लोग। राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। हल्की धूप और ठंडी हवाओं के बीच दिन सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े बदलाव या बारिश की संभावना नहीं है। सुबह सुबह लोग पार्कों में टहलते, योग करते और व्यायाम करते नजर आए। ठंड कम होने से बुजुर्गों और बच्चों को भी राहत मिली है। कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े बड़े फैसले संभव। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक आज आयोजित की जा रही है। इस बैठक में धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने, किसानों को भुगतान में राहत देने और पुलिस कमांडो सिस्टम को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। किसान संगठनों को उम्मीद है कि इस बैठक से उन्हें राहत मिलेगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए करंट अफेयर्स जारी। सीजीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज के करंट अफेयर्स जारी किए गए हैं। इसमें राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। छात्रों का कहना है कि इससे उनकी तैयारी मजबूत हो रही है और परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ रही है। तमनार आंदोलन, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। तमनार प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले में शामिल एक और आरोपी को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने सेंट्रल चौक से उसे सार्वजनिक रूप से कोर्ट तक ले जाकर ये संदेश दिया कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जमीन बचाने के लिए किसानों का आंदोलन जारी। तमनार ब्लॉक के 14 गांवों के किसान अपनी जमीन बेचने के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। कोयला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण से उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। किसानों का प्रदर्शन फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू की है ताकि समाधान निकाला जा सके। छत्तीसगढ़ में नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भर में 1000 से अधिक पदों पर चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मतदान केंद्रों की समीक्षा, ईवीएम की उपलब्धता और सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तेज। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका को और मजबूत किया गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलत नाम हटाने और पते से जुड़ी त्रुटियों को सुधारने का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी वोटर आईडी से जुड़ी जानकारी की जांच करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे। नक्सल विरोधी अभियान निर्णायक मोड़ पर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में नक्सल विरोधी अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है। इसके लिए सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विकास कार्यों को तेज कर नक्सल प्रभावित इलाकों में भरोसा बहाल किया जा रहा है। सुरक्षा रणनीति और तकनीकी निगरानी मजबूत। प्रदेश में नक्सल विरोधी ऑपरेशन की रणनीति को लगातार मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और आधुनिक तकनीक के जरिए जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त अभियान से नक्सलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने में सफलता मिल रही है। राजधानी से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों तक सतर्कता। राजधानी रायपुर से लेकर दूरस्थ आदिवासी इलाकों तक सुरक्षा बलों की सक्रियता बनी हुई है। सर्च ऑपरेशन, रोड पेट्रोलिंग और गश्त अभियान लगातार जारी हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। पीजी मेडिकल सीटों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने पीजी मेडिकल सीटों से जुड़ी भेदभावपूर्ण शर्तों को असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट के इस फैसले से योग्य छात्रों को समान अवसर मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब एडमिशन प्रक्रिया अधिक न्याय संगत और मेरिट आधारित होगी। मेडिकल छात्रों और अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। धर्मांतरण मामलों में सख्त जांच। धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में स्थानीय पुलिस की जांच तेज हो गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो। सामाजिक सुधार की दिशा में साहू समाज की पहल। साहू समाज की नई पहल को समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है। शादी समारोहों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए प्री वेडिंग फोटोशूट पर प्रतिबंध को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे आर्थिक बोझ कम होगा और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। साहित्य और संस्कृति को मिलेगा मंच। प्रदेश में साहित्य उत्सव और सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन आयोजनों में देश भर के लेखक, कवि और कलाकार भाग लेंगे। इससे छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। धान खरीदी पर बड़ा फैसला संभव। धान खरीदी को लेकर आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। किसानों को समय पर भुगतान, खरीदी की अवधि बढ़ाने और केंद्रों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
बाजार और व्यापार में स्थिरता। स्थानीय व्यापार और कृषि बाजारों में सामान्य गतिविधियां जारी हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मांग बढ़ेगी, जिससे बाजार में रौनक आएगी। खासकर कृषि उत्पादों की बिक्री में तेजी आने की संभावना है। ट्रैफिक और प्रशासन अलर्ट। रायपुर और आसपास के जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था, मौसम और स्थानीय कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम प्रमुख चौराहों पर तैनात है। नई सरकारी घोषणाओं की तैयारी। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी नई घोषणाएं जल्द जारी होने की संभावना है। इन योजनाओं से आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। किसानों पर पड़ेगा नीति का असर। केंद्र और राज्य सरकार के बीच धान खरीदी और कृषि नीति पर चल रही चर्चा का सीधा असर छत्तीसगढ़ के किसानों पर पड़ेगा।